नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जानकारी योजना पर। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों किसान बड़े बेसब्री से काफ़ी लंबे टाइम से जो है इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके खाते में 14वीं और जो 15वीं किस्त का पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होने वाला है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के द्वारा अभी हाल ही में 27 जुलाई के दिन किसानों के जो है खाते में 14वीं और 15वीं किस्त का पैसा यानी कि 2 और 2 यानी 4,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और उसी समय उन्होंने ऐलान किया था कि कब उनकी जो है अगली जो 16वीं किस्त है, किस्त कब तक उनके खाते में ट्रांसफ़र होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की किसान कल्याण योजना के बारे में कि इसकी 16वीं किस्त का पैसा कब तक आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होने वाला है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा हाल ही में यानी 27 जुलाई के दिन 14वीं व 15वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिससे करोड़ों किसानों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। उनके चेहरे पे खुशी का माहौल देखने को मिला। उन लोगों के खाते में 4,000 रुपये एक साथ डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए गए। लोगों को बड़े से बेसब्री से जो इंतज़ार था, उनका इंतज़ार भी पूरा हुआ। लेकिन साथ ही उनके जो है माइंड में ये बात आ रही है कि कब उनके खाते में जो अगली किस्त यानी कि 16वीं किस्त का पैसा आने वाला है। दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के द्वारा इस बात का ऐलान किया गया था उसी दिन कि इस बार जो है पैसा उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होने में समय लग गया, लेकिन जो अगली किस्त है उसमें किसी प्रकार का समय नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि साल में 3 किस्तें आती है। कहने का मतलब 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें उनके डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 किस्तों का पैसा हमने एक साथ उनके खाते में ट्रांसफ़र किया है, सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है डाल देंगे। कहने का मतलब है कि आपकी 16वीं किस्त का जो पैसा है सितंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसी किस्त का फ़ायदा केवल वही लाभार्थी ले सकता है जो लाभार्थी पहले से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है पीएम, यदि आपने पीएम योजना से जुड़े हुए हो, प्रधानमंत्री सम्मान योजना से जुड़े हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हो, तो ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। कहने का मतलब है कि जो किसान ऑलरेडी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं और सालाना 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें केंद्र सरकार के द्वारा उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वही लाभार्थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ ले सकता है। यदि वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप नए प्रार्थी हैं, आप नए आवेदक हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं भी इस योजना से जुड़ूं, तो आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़ना पड़ेगा, उसका फ़ायदा लेना पड़ेगा, तभी आप मध्य प्रदेश की इस योजना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़ पाएंगे, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। कहने का मतलब है किसान को केंद्र सरकार से 6,000 रुपये और मध्य प्रदेश सरकार से 6,000 रुपये, कुल मिला के 12,000 रुपये का सालाना जो है भुगतान होता है। यदि आप नए हैं, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आवेदक के रूप में आवेदन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में खुद का आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपके ज़मीनी रिकॉर्ड यानी कि अपन कह सकते हैं कि आपके ज़मीनी कागज़ हो गए, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, बैंक डायरी, खुद के सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके अपने नज़दीकी ई-मित्र पर जा करके आप इस योजना के लिए आवेदन करिए। इसका जैसे आवेदन हो जाता है, आप जल्दी से इसकी केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी करा करके जैसे ही इसका आपका आवेदन जो है वेरीफाई हो जाता है, सरकार के द्वारा आपके खाते में भी डीबीटी के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस योजना से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस योजना से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जिन लोगों का जो खाता है वो खाता किसी कारण से बंद हो गया हो, खाता फ्रीज हो गया हो, खाते में ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो सकता है कि आपका आधार कार्ड है वो लिंक नहीं हो, मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो, तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं। तो यदि आप इस योजना से ऑलरेडी जुड़े हुए तो है, लेकिन अगर आपके खाते में अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट को सही करवा लीजिए ताकि समय रहते आपके खाते में इसका पैसा मिल सके और आप भी इस योजना का लाभ ले सके। तो दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश के किसान हैं
और आपको इस योजना का लाभ मिला है। यदि अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनके खाते में यदि डीबीटी के माध्यम से 14वीं और 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और हम देखेंगे कि जो है ये पैसा फिर किन कारणों से आपके खाते में रुका हुआ था। और यदि अगर आपको 14वीं 15वीं किस्त का पैसा आ गया है तो यदि आपको 16वीं किस्त का इंतजार है या नहीं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।